आज हम सीखने वाला है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। एक्स के अंदर मैं वैल्यू नाक देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, और मैं दूसरा एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ और उसको भी एक वैल्यू दे देता हूँ। उसको मैं 6 वैल्यू से डिफाइन 6 वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हम हमारा इफ़ स्टेटमेंट का जो भी कोड है वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ मेरा जो एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो छोटी है वाई वेरिएबल के वैल्यू से। तो यहाँ पे हमको कोई जो वैल्यू ट्रू थी उसमें हमको आउटपुट दे दिया है, पर जो हमारी वैल्यू फॉल्स थी उसमें हमें कुछ आउटपुट नहीं दिया है। अब वैल्यू फॉल्स हो तो भी हमारा नीचे का कोड सही से एग्जीक्यूट होता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इको करके कुछ भी स्टेटमेंट मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे एनी स्टेटमेंट या आप कुछ भी मैसेज दे देते हैं। यह आपको सिर्फ चेक करना है कि जो आपका कंडीशन फॉल्स हो तो भी कोई हेठे का कोड ठीक से काम तो करता है ना। तो इस सिचुएशन में हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 30 और 30 वैल्यू दे देता हूँ और इसको मैं चेक कर देता हूँ कि ये वैल्यू सही है। तो हमारा दोनों देखो ये हमारा दोनों प्रिंट हो रहा है। पहले हमारा एक्स इज लेसर और फिर हमारा बाद में ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही से वर्क कर रहा है। ऐसे हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल जो है हमारा कोड वो दे सकते हैं। हम कुछ भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो देखो ये भी एग्जांपल है उसका ही। तो यहाँ पे हमको सही तरीके से जो भी है वो हमें लिख के बता दिया है। ये मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ तो भी हमें सेम ही आउटपुट आएगा, पर जैसे ही मैं ट्रिपल इक्वल टू दे देता हूँ इसमें वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और हमारी जो डेटा टाइप होती है वो भी सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर वो फॉल्स होगी, इसलिए हमारा नीचे वाला स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया है। पीएचपी के अंदर हम दूसरी तरीके से भी इफ़ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो उसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ हमारी जो $x है वो इक्वल है $y के साथ। अब यहाँ पे हमको क्या देना है, कॉलन देना है। फिर इसके अंदर हमें एक इको करके एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है कि हेलो ही हम प्रिंट कर देते हैं। और हमें कर्ली ब्रेसेस पूरी करने के स्थान पे हमें एंड इफ ही करना है। और फिर मैं देखो कोड रन करता हूँ तो सही से रन हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो डाल देता हूँ। महादेव, जय श्री राम।